जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज। दोस्तों पिछले वीडियो में हम 1.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज चालू करने से पहले क्या समझ लेते हैं, उसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी वास्तविक संख्या में क्या आती है, परमेय और अपरमेय, यानी परमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार और परमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार। अब देखिए परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मतलब कि संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे तो दो ही स्थिति उत्पन्न होगी, यानी शेषफल शून्य होगा या शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए 2/5 और 4/8। अब इससे भाग देंगे तो कितनी, 5 से इसमें 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4, और 8 से इसमें भाग देंगे तो 0.5। अब देखिए यहाँ शेषफल क्या आ गया है, शून्य आ गया है। क्या आ गया है, शेषफल शून्य। तो ये कैसा प्रसार होगा, शांत, इसका भी शांत। अब यहाँ कहा है जब शेषफल का भी शून्य ना हो, तो ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ शेषफल शून्य ना हो, तो 1/3। अब 1 से 3 में भाग दें कब शेषफल शून्य नहीं आएगा, तो भाग देंगे कितना आएगा भागफल 0.33333 ऐसे डर करके आता जाएगा। अब देखिए 3 बार आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर बार। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, मैंने शांत से नहीं रह रहा है, आवर्ती मैंने बार आ रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा, आवर्ती मैंने पुनरावृत्ति, अशांत बने अनवसानी, कहीं भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3। एक और एग्जांपल ले लिए 2/3, इसमें भाग देंगे कितना आएगा 0.6666। इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 के पावर बार। अब यहाँ देखिए शेषफल क्या हो रहा है, कभी शून्य नहीं होता है, तो भागफल में देखिए क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, मैंने बार अंक आ रहा है 6, तो 6 के पावर बार, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब यहाँ देखिए अपरमेय संख्या रूट दे दिए गए पाई, और इसका मान दे दिए गए। पाई का मान 22/7 लिखा जाता है, लेकिन वो 22/7 क्या होता है, उसका सन्निकट मान होता है, मतलब उसके मान के करीब होता है, इसलिए उसको 22/7 ले लेते हैं। उसका मान नहीं होता है 22/7, पाई का मान इतना होता है। ठीक है, आगे डाटा बहुत अधिक कोई ट्रिलियन तक निकाल दिया गया है। ठीक है, इसका मान यहाँ ट्रिलियन अंकों तक निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट 2 कैसे, अब यहाँ देखिए किसी भी अंक में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 से 7 में भाग दीजिए, 1 से 7 में। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ भाग दीजिए रफ वर्क में, 1 दशमलव लगाइए तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ एक बार में 7 3 0, फिर 4 28, फिर 2 0, फिर 2 14, 6 0 8 56, फिर 4 0, फिर 5 35, फिर 5 0, फिर 7 49, फिर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 आ गया तो फिर यही स्थिति है। फिर अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए 1/7। ठीक है, तो इसका कितना होगा, भाग देंगे तो 0.142857, फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे डायरेक्ट करके आता जाएगा। मतलब ये संख्या क्या हो रही है, 1 4 2 8 5 7 बार आ रही है, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, बार। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब इसमें देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, ना इसमें हो रहा है, ना पुनरावृत्ति हो रहा है, और ना उसका शेषफल है, मतलब इसका भागफल का जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं, यानी भागफल इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही भागफल की। ठीक है, अनाशांत है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत भी है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती, और इनका जब शेषफल का भी शून्य नहीं होता तो उनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, जिनका शेषफल शून्य होता है उसका शांत सिर्फ। ठीक है, ये रफ वर्क में इसको इरेज कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 36/100।
दोस्तों जब भी कोई ऐसे आ जाए नीचे 100, 1000, 10 ऐसे करके 10,000 चाहे 1 लाख ऐसे करके आ जाए, मैंने 1 लगा के जीरो आ जाए कोई संख्या, ठीक है, भाग देना हो तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ गिन लें कितना जीरो है, तो 2 जीरो, तो अब 2 इधर से, ठीक है, दाहिनी तरफ से 2 जितना जीरो है उतने अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। देखिए 36 लिख दीजिए। अब 2 जीरो है ना, तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2। और देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, क्या होगा, शांत, ठीक है। अब 11 से 1 में भाग दीजिए, क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 0 या भाग दे दीजिए रफ वर्ग में 11 से 1 में। ये देखिए भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 0। तो अभी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 1 0, कितनी बार में, 9 बार में। फिर 1 क्या आएगा, 1, और फिर दशमलव के प्रभाव से 1 0 बढ़ेगा, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 1 बढ़ेगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 0 9 0 9 डट डट करके आता जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ये बार बार देखिए 0 9 आ रहा है तो 0 9 के ऊपर बार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अशांत, और भागफल की पुनरावृत्ति हो रही है तो अशांत आवर्ती, आवर्ती माने पुनरावृत्ति। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/32 33/8 भाग देंगे कितना आएगा, 4.125, ठीक, भाग देकर देख लीजिए उतने आएगा। और 4 के 32 4, फिर 1 0 8, 1 0 यानी 10, 8 से 10 में 8 से भाग देंगे 2, 8 आएगा, फिर 2 और 0 होगा तो 8 दूनी 16, फिर 4 0 तो 8 5 40, ठीक है। अब यहाँ देखिए शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत, क्या होगा, शांत। अब यहाँ देखिए 13 से 3 में भाग दीजिए, 13 से 3 में भाग दीजिए, 3 में भाग जा रही है, यहाँ देखिए रफ वर्क में ऊपर, और 13 से 3 में भाग देना है, ठीक है। देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, 26, फिर 4, दशमलव के प्रभाव से 0 बढ़ेगा, फिर 13 39, फिर 1 0। अब भाग नहीं जा रहा तो फिर क्या लगाएंगे, 0, तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, फिर कितनी बार में, 13 7 91, फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 0, 13 6 78, फिर घटाइए कितना बचेगा, 12 0, 13 9 117, फिर घटाइए 3, ठीक है। फिर 3 आ गया ऊपर वाला, और यहाँ दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दीजिए, यानी इसका शेषफल क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है। भागफल का क्या हो रहा है, एक खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, मन 2 3 0 7 6 9 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये अंक बार बार आ रहा है तो उस पर बार लगा दीजिए। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, कितना होगा, 2 11 से 2 में भाग दीजिए, देखिए भाग नहीं जाए, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 1 11, फिर 9 0, 11 88, फिर 2 0, फिर 1, फिर 11, फिर वैसे ही आता जाएगा, ठीक है। 0.18 डट डट करके, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, देखिए 18 बार ये 1 8 बार बार आ रहा है तो 1 8 का पावर बार, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, ठीक है। 2/11 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 329 बटा कितना है, 400, तो 400 में भाग दीजिए, 400 में भाग मत दीजिए, 4 से भाग दीजिए, ठीक है। कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में, 32 ऊपर से 9, कितनी बार में, 2 बार में, 1, फिर दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ेगा 2 बार में, फिर 8, फिर 2 0, 5 बार में।
देखिए अब ऐसे आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 4 से भाग दीजिए यानी 1 बचा। तो कहा ना जब भी 1 लगा के 0 आ जाएगा तो दशमलव जितना 0 रहेगा दशमलव किधर जाएगा, तो बाईं साइड की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तब ये दशमलव है तो 2 0 तो 2 अंक बाद इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0.82225। अब यहाँ शेषफल शून्य आ गया, शेषफल क्या आ गया 0। तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। 329/400 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए अगला। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 के पावर 12 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया है, दिया है 1/7 बराबर इतना दे दिया है, 1/7 बराबर 0.14285 के पावर 12। ठीक है, मतलब ये अंक क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति बार बार आ रहा है। तो देखिए 2/7 का मान पूछ रहा है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। और देखिए 1/7 का मान कितना है, 1/7 का मान ये 1/7 का मान कितना है, इतना है। तो हम 2 गुणे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 2 7 14, एक हासिल, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5 और 2 4 8 और 2 1 2 12। ठीक है, फिर इसी तरह पूछा है 3/7 का। तो 3/7 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 यानी 3 गुणे 1/7 का जो मान है वो लिख दीजिए 0.1428557। गुणा करिए, 3 से गुणा करिए कितना होगा, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 9 8 24, 1 25 और 3 दूनी 6 व 2 8 और 3 4 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, इसके पावर 12। फिर 4/7 पूछा है, 4 गुणे 1/7, 4 गुणे लगा दीजिए फिर 1/7 का जो है मान। 4/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/7, फिर 4 से गुणा करिए पूरे में, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 हासिल 3, 4 2 8 3 11, फिर 4 4 16, 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, फिर यहाँ कौन सा पूछा है, 5/7। तो 5 गुणे 1/7, तो 5 गुणे क्या हो जाए 0.142857। गुणा करिए, 5 7 35, 5 25, 3 28, 5 9 8 40, 2 42, 5 2 10 4 14 और 5 के 20 1 21, 5 2 7। फिर गुणा करिए कौन सा है हम 6/7। तो 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो 6 गुणे 1/7 का जो मान है वो लिखिए, 6 7 42, 6 5 30 2, 6 5 30 4 34 हासिल 3 और 6 48, 48 3 51 हासिल 5, 6 2 12 5 17 हासिल 1, 6 4 24 1 25, 6 2 8। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। उसमें पहला सवाल क्या है, 0.6 के पावर 12, 0.47 के पावर 12, इसमें 7 के पावर सिर्फ 12 है, इसमें 0.001 के पावर 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें पहला तीसरे का पहला। अब देखिए इसको मान लीजिए, माना x बराबर 0.6 के पावर 12, तो क्या हो जाएगा 0.6 के पावर 12 यानी 6 कितनी बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर यहाँ क्या करें, देखिए संख्या 10 कितने संख्या के ऊपर 12 है, तो 1, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। अगर 2 के ऊपर 12 रहेगा तो 100 से, 3 के ऊपर 12 रहेगा तो 1000 से। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा
करने पर। ठीक है दोस्तों, 3 कॉलम बना दीजिए इसे। क्या हो जाएगा यहाँ 10 से गुणा करिए, 10 गुणे x इधर 10 गुणे 0.666 डॉट डॉट यहाँ 10x हो गया ये। अब देखिए 10 से जब भी ऐसे 1 लगा कि 0 कोई संख्या आ जाएगा तो गुणा करते समय दशमलव कहाँ जाएगा, दाहिनी तरफ। किधर जाएगा, दाहिनी तरफ। अब भाग देते समय बाईं तरफ। तो देखिए 1 0 है ना, तो दशमलव क्या होगा, 1 अंक बाद चला जाएगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण आपका आगे क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस बड़ा वाला 2 है। ठीक है, तो इसको 2 माइनस क्या कर दीजिए 1। ठीक है, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो देखिए 2 की जगह क्या है 10x, 10x माइनस x, ये 6.666 डॉट डॉट माइनस क्या है 0.6666 डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद इधर भी 6 है, इधर भी 6 यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 10x माइनस x 9x, इधर 6 में से 0 गया 6, और दशमलव के बाद देखिए सब अंक बराबर है तो 0 हो गया। तो x बराबर 6/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कटा दीजिए 2/3। अब यहाँ देखिए x के वैल्यू कितना माना है, x बराबर 0.6 के पावर 12 यानी 2/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर, यहाँ 0.4 और 7 के पावर क्या है 12, तो माना x बराबर 0.4 7 के पावर 12। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए किस एक ही संख्या के ऊपर 12 है, तो यानी वो क्या होगी, संख्या बार बार आएगी। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दोनों पक्षों में, अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर 12 था, तो 10 के ऊपर। ठीक है, कितनी संख्या, एक संख्या के ऊपर 12 था तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर आएगा तो 100 से। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.47। अब यहाँ देखिए 10x इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए दशमलव एक स्थान बाद चला जाएगा 4.777 और इसे डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, 10 से 2 माइनस 1। अब 2 क्या है 10x माइनस x 4.777 डॉट डॉट माइनस 0.477 डॉट डॉट। यहाँ देखिए 10x माइनस x 9x। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक स्थान बाद देखिए 7 है, इधर भी 7 है। तो 4 में से पहले इधर से चलिए, इधर से घटाते हैं तो ये तो इधर 0 हो गया, और 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 0 जाएगा 4। आ रहा समझ में। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान तक, ये तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान 7 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान 4 है। 4 के बाद यहाँ देखिए 7 है, इधर भी 7। ठीक है, दोनों तरफ 7 है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 7 में से 4 गया 3, फिर दशमलव वहीं रहेगा 4 माइनस 0 4। x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों का ऊपर और नीचे, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। अब x का मान कितना माना है 0.47 के पावर 12, तो यानी 43/90। ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरा क्या है, तो माना x बराबर 0.001 और पूरे के ऊपर क्या है 12। तो दोनों पक्षों में क्या, अब यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे x बराबर, अब इसको ये लिख सकते हैं 001, और ये क्या है इसके ऊपर बारे में ये संख्या पुनः आएगी फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में, देखिए 3 संख्या के ऊपर 12 है ना, 1 लगा के 3 को 0 बढ़ा दीजिए। एक संख्या का ना 3 अंकों पर 12 है ना, देखिए इस पर 3 अंकों पर 12 है ना, तो जब 3 अंकों पर 12 होगा तो 3 को 0 आएगा, 1 लगा दीजिए। ठीक है, यानी 1000 से क्या करेंगे गुणा, क्या हो जाएगा 1000 गुणे x, इधर 1000 गुणे 0.001 001 001,
तो इधर 1000x, और देखिए 3 जीरो है तो 0.3 अंक बाद चला जाएगा, इधर आ जाएगा 1.001 फिर डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x, ये कितना है 1.001 डॉट डॉट माइनस 0.001 डॉट डॉट करके। ठीक है, ये कितना होगा 1000x माइनस x 999x। इसमें से देखिए दशमलव के बाद इधर भी जितना है उधर भी इतना है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 0 1, ये पूरा 0 हो गया दशमलव के बाद वाला, 1 माइनस 0 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। x कितना माना है 0.001 के पावर 12 बराबर 1/999। ये दोस्तों हो गया। अब देखिए यही संख्या को p/q के रूप में लिखना था ना, मतलब बटे के रूप में, भिन्न के रूप में। ठीक है, इस संख्या को किसके रूप में लिखना था, भिन्न के था। देखिए भिन्न के रूप में यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए। एक और दूसरी विधि है p/q रूप निकालने के लिए। ठीक है, संख्या की, तो देखिए दूसरी विधि, देखिए क्या दिया है 0.6 के पावर 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो संख्या के ऊपर बार दिया गया वो लिख लीजिए संख्या। ठीक है, अब कितनी संख्या के ऊपर बार दिया है तो 1, तो 1 पर दिया रहेगा तो 9। ठीक है, तो इसको छोटा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/3। ये भी आंसर हो गया। यहाँ देख लीजिए कौन सी संख्या दिया है 0.47 के पावर 12। ठीक है, अब जो संख्या दी रहेगी पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 47। ठीक है, पूरी संख्या लिख दी है 47। अब जो बार नहीं दिया वो यहाँ लिख दीजिए। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं दिया गया वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ। पहले पूरी ये संख्या लिख देंगे और उसके बाद जो संख्या नहीं दिया गया, जिस पर बार नहीं दिया रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए जिस पर बार दिया है वो, जिस अंक पर बार दिया है वो क्या लिख देंगे 9, और जिस पर बार नहीं दिया वहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 43/90। फिर यहाँ देखिए इसका निकालना है ना p/q के रूप में। पहले जो संख्या पूरा दी है वो लिख लीजिए, जिस पर बार नहीं दिया तो ये दशमलव के बाद इधर सब पर बार दिया है तो ये हो गया। अब बटा में देखिए बार कितना अंक पर दिया है तो 3 अंक पर, तो 3 अंक पर दिया है तो 3 × 9। ठीक है, तो क्या हो गया 1/999। ये भी क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है 0.x। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 0.x के पावर 12। तो क्या हो जाएगा, पहले जो संख्या दिया रहेगा वो लिख देंगे x, अब बटा ये 1 पर बार दिया है ना तो 9। ठीक है, इधर देखिए अगर ऐसे दिया रहेगा 0.xy के पावर 12 तो क्या लिखेंगे xy माइनस x बटा 90। ये क्या है फार्मूला है। यहाँ भी देखिए इस पर क्या दिया है 0.xyz है। इस तीनों के ऊपर संख्या के ऊपर तीनों अंकों के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले पूरा अंक लिख लेंगे XYZ और माइनस, देखो जिस पर बार नहीं है तो बार तो पूरे पर है दशमलव के बाद इधर, अब बटा क्या हो जाएगा 3 × 9 जितने पर बार है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो गया, इसको नोट करिए। कि अगला क्वेश्चन क्या है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों ये जो संख्या दिया गया है इसको किस रूप में बदलना है p/q के रूप में। तो माना
x बराबर 0.9999। अब क्या करें, दोनों पक्षों में इसको समीकरण 1 लिख दीजिए नाम, ठीक है। तो चाहे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 गुणे x, 10 गुणे 0.999, 10x इधर दशमलव, अब 10 है ना, तो दशमलव क्या होगा, एक स्थान बाद चला जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 2 माइनस 1, 10x माइनस x इधर 9.9999 डॉट डॉट माइनस क्या होगा 0.99, तो 9x बराबर, देखिए दशमलव के बाद सब अंक इधर भी बराबर है, इधर भी, तो 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 0 9, x बराबर 9/9 यानी 1, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख दिए, 1 के रूप में लिख दिए हैं, 0.9999 को इस रूप में लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि इस रूप में p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, तो p बाई क्यू के रूप में आ गया 9/9, ठीक है, यानी 1/1। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि चकित है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, क्योंकि देखिए ये जो अंक था इससे क्या आ गया, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 0.99 जो है, जो संख्या है वह संख्या 1 के बहुत ही करीब है, इसलिए दोनों क्या हैं, इसलिए दोनों समान होंगे। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1 में 17 से भाग दीजिए। क्या करिए? 1 में 17 से भाग दीजिए और पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की संख्या बताइए और विभाजन की अपनी जांच के लिए क्या करें, उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। यानी विभाजन क्रिया को भी बताना है। अब 17 से भाग दीजिए 1, अब भाग दीजिए, इसमें 1 में नहीं जा रहा है, तो देखिए यहाँ दशमलव लगाए तो 0 बढ़ेगा, फिर अब भाग नहीं जा रहा है, फिर एक 0 बढ़ाइए तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 5 बार में, फिर 17 8 136, फिर 8 बार में, फिर 0 2 बार में 34, फिर 6 0, फिर 3 बार में 51, फिर 9 0, 85 5 बार में 17 25, फिर 5 0, फिर 2 बार में 34, फिर 16 0। अब कितना होगा, 17 नामा 153, फिर 7 0, फिर 4 बार में 68, फिर ये 2 और 0 बढ़ेगा दशमलव के प्रभाव से, फिर 2 बार में, 1 बार में 3 0, फिर घटाइए 13 0, फिर 17 9 17 7 119, फिर
11 0, ठीक है। फिर 17 25 85, 102, 6 बार में जाएगा, 6 बार में 102, फिर 8 0, फिर 7 चौके 68, फिर 2 1, फिर 0, फिर 17 7 119। अब फिर देखिए दोस्तों 1 आ गया। अब फिर यही क्रिया दोहराने लगेंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 0.058325294117 ये संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या कह सकता था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या देखिए गिनिए अंकों की संख्या 1 2 3, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी है 16 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार क्या है, शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं बताना है हमें जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो, यानी P और Q का HCF कितना हो 1 हो। यानी P और Q ऐसी संख्या लेना है जिनका मौसा क्या है, सिर्फ एक है, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ मतलब ना हो, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, और वो ऐसी परिमेय संख्या है जिनका क्या है दशमलव प्रसार शांत निरूपण है। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण जैसे क्या होगा, जैसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे ले लीजिए 2/5, ले लीजिए 3/2, 1/10 और 3/10। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ P और Q क्या है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, यानी P और Q क्या है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का दोस्तों हमने पार्ट 1 में बताए थे, जब नंबर सिस्टम चालू किए थे तो उस पार्ट 1 में सारी हम नंबर सिस्टम का पूरा बताए थे, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा सहभाज्य संख्या जितनी सारी संख्याएं, विषम संख्या से लेकर सम संख्या सब उसमें बता दिए थे, ठीक है। उसको पार्ट 2 में बताया था नंबर सिस्टम के 1.1 से पहले पढ़ाए थे, ठीक है, बेसिक। अब देखिए यहाँ सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका P और Q का क्या हो HCF एक है, ठीक है, वही क्या होती है सहभाज्य संख्या। देखिए इसमें कोई कॉमन है 2 में और 5 में, इनका मतलब मौसा कितना आ रहा है, एक का अतिरिक्त कुछ आ रहा है नहीं। यहाँ भी देखिए कोई कॉमन नहीं है दोनों में, यहाँ भी कोई काम एक का अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं है, यहाँ भी कोई एक का अतिरिक्त कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है, अब यहाँ भाग दीजिए कितना आएगा 0.4, इसमें भाग देंगे 1.5 और इसमें भाग देंगे तो 0.1 और इसमें भाग देंगे तो 0.3। अब कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत, तो इन सबका क्या है शांत, दशमलव प्रसार क्या है शांत, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना है। अब बताइए, हम बिना भाग दिए बता सकते हैं, कैसे बता दें कि यह शांत आएगा, ये कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो है संख्या, ठीक है, इस रूप में है 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 1, ठीक है। यहाँ देखिए 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ देखिए x के पावर 0 यानी 1, किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा देंगे तो उसका मान कितना आएगा 1। अब यहाँ देखिए इसका यानी देखिए सबका हर क्या है 2 गुणे 5 यानी 2 के पावर n, अब 5 के पावर n m के रूप का है, ठीक है। तो यानी दी गई परिमेय संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, जहां m और n क्या है, या तो पूर्ण संख्या कह दीजिए या ऋणात्मक पूर्णांक। जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जिसमें कोई ऋणात्मक पूर्णांक ना आए, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो धनात्मक पूर्णांक और 0 आ जाएगा, या पूर्ण संख्या कह दीजिए, ठीक है। जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखिए इन लोग इन सबका ये m और n के रूप के हैं इस रूप में। यहाँ p कर दीजिए आप बट्टा में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n है ना पहले, उसके बाद m। देखिए n m ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, जब दी गई परिमेय संख्याओं का हर यानी q, ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, जहां m और n पूर्ण संख्या है। अतः इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या अनवसानी अनावर्ती। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या अनवसानी अनावर्ती, मतलब किसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, तो अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। किसका, अपरिमेय संख्याओं का। जैसे लिखिए अनवसानी का मतलब वो संख्या क्या हो, मतलब वो दोबारा मतलब आए भी ना और उनका दशमलव प्रसार शांत भी ना हो, ठीक है। तो अभीष्ट 3 संख्याएं क्या होंगी, देखिए पहला जिसका दशमलव प्रसार क्या हो अनवसानी अनावर्ती। जैसे ले लीजिए 0.10, फिर यहाँ 0.10, फिर 2 0, फिर अब यहाँ 3 0 लगाइए, फिर यहाँ 4 0, फिर अब यहाँ 5 0 कर दीजिए। अब देखिए ना यहाँ तो दशमलव का ना दशमलव या दशमलव अंक, यहाँ देखिए संख्या क्या हो रही है, ना तो पुनरावृत्ति हो रही है ना इनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ये आगे बढ़ भी रहा है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। एक और ले लीजिए 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, ऐसा करके आती जाएंगी। ये दूसरी संख्या, फिर देखिए तीसरी संख्या यहाँ ले लीजिए, चलिए 110 ले लीजिए, 1 1 0, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1। सब संख्याएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग, ठीक है। देखिए
अब यहाँ देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 5/7 और 9/11। तो देखिए 5/7 को हम इसका भाग दिए 7 से 5 में, तो इतना आया है, जिसमें 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5। ये देखिए अंक अब यहाँ 6 अंक के बाद फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है, 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसे लिख दिए। फिर 11 से भाग दिए 0.81 8 आ रहा है, 8 1 8 1 ऐसा आ रहा है, तो 0.81 हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से संख्या के बीच लिखना है, तो इसके और इसके बीच, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या क्या हैं? अब यहाँ देखिए इससे अधिक ना, तो लिख लीजिए 0.71, इससे अधिक चाहिए और इससे कम, तो 7 1 0 कर दीजिए, इससे अधिक ना चाहिए तो यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। और 2 0 7 2 0, फिर 7 2 00, फिर 7 2 000, फिर 7 2 और यहाँ 4 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। एक और ले लीजिए, अब यहाँ 7 5 कर दीजिए 0, फिर 7 5 00, फिर 7 5 000, फिर 7 पर 40, ठीक है। अब इसी के बीच लेना आता है, एक और ले लीजिए। अब इससे एक पहले ही ले लीजिए 0.80, फिर 8 के बाद 2 0, फिर 8 के बाद 3 0, फिर 8 के बाद 4 0। बदल बदल के संख्याएं आ गई, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा में कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए दिया गया संख्या, ये क्या संख्या है, देखिए करड़ी में है, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए क्या होगा, ये बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहां देखिए ये क्या है, देखिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ठीक है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है इसको क्या ले सकते हैं, 7.478, फिर 478, 478 का क्या होगा, पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4.778 के पावर 12 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगी, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, 1.4 खत्म होता हुआ।